शबे विसाल है गुल कर दो इन चराहों को, शबे विसाल है गुल कर दो इन चराहों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। बहुत अच्छा शेर है। अच्छा, मुझे ये शेर इसलिए भी अच्छा लगा, दूसरी दफा अच्छा लगा। अभी मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी के सामने एक रिक्शा जा रहा था, उस पे भी यही लिखा हुआ था। अच्छा, और साइड में कुल्फी वाली रेडी थी, उस पे भी यही लिखा हुआ था। अच्छा, तुसी कितने तेज हो। तुसी कह रहे मैं गाड़ी भी आ रहा था, ये ना कहते मैं कहना सी तुसी पिछले रिक्शे च सी। चलिए जी, हम खुशी की बज़्म में ही चलते हैं। तो कौन है हमारे साथ? मेरा नाम शाजिफ है, मैं लाहौर से हूँ। शाजिफ जी। ये नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। शाजिफ का क्या मतलब है जी? सर लकी वन। तुसी दो बंदियां नु कंफ्यूज किया, काशिफ नु ते शाजिफ नु। सर ऐसे कि मैं एक्स बैंकर हूँ, राइट नाउ मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना। अच्छा। तो मैं आपकी तरह एक मज़ाहिया एंकर बनना चाहता हूँ। मज़ाहिया एंकर। मज़ाहिया एंकर क्या होता है शाजिफ साहब आपकी तरह? मुझे आपने कब कलाबाजियां करते हुए देख ली है, या आपने सखावत नाज की तरह मुझे बातें करते थे? मैं सीरियस एंकर हूँ सर। मैं सर मुझे आज भी आपकी जुगतें याद हैं और वो मेरी फिंगर टिप्स में हैं। सर मैं बहुत सीरियस एंकर हूँ। पता नहीं, आप मज़ाहिया एंकर की टर्म ही मैंने पहली दफा सुनी है। मज़ाहिया एंकर, ये क्या मतलब? मज़ाहिया एंकर से मेरा मुराद ये है कि आप मज़ाह के प्रोग्राम के एंकर हैं। अच्छा, ये क्या है ना? अच्छा। और सर जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा। ये बहुत मज़ाहिया है, हमें पता है इस बात का। एडे हुण मज़ाहिया हो गए ने, तो हुण जनाजे ते भी जाके ना ते ऐसरा रोंदे ने ते कहंदे ने चलो इत्थे लाफ्टर कोई नहीं हैगा। अच्छा, जनाजे नूं मोढा दे के ते बकाया तिन्हां दी मूहां सीधियां कराउण लग पे। तो आप एंकर बनने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जी सर, प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स। आप माशाल्लाह दो बच्चे इतने फूलों जैसे नजर आ रहे हैं मुझे, और साथ फूल के जो होता है, फूल ही होता है वैसे, फूल के साथ फूल ही होता है, वो आपके दाएं हाथ तशरीफ रखती हैं, ठीक है? तो आप घर में माहौल बनाए रखें, इनको सामे बनाएं, इनको अपना व्यूअर बनाएं, माहौल खुशगवार रखें, गपशप करें। ये कभी हो सकता है ऐसे? मेरे घर में तो है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा सारी कसरें थे गट के जानते। अच्छा, ये तो घर में भी ना जब चाय मांगते हैं, मुंह से नहीं मांगते, इशारे के साथ ही। बिल्कुल गलत, तरतीब ही गलत। कैसे? ये आखिर में नहीं करते। पहले करते हैं, पहले भी करते हैं, दरमियान में भी करते हैं, आखिर में भी करते हैं। एक्चुअली सर घर में एंकर बनने की कई दफा कोशिश की है, प्रैक्टिस जारी की है, लेकिन अल्लाह ताला माफ करे हमेशा टमाटर ही पड़े। कानों को हाथ लगा गए। अच्छा भाई जी, अगर आप मज़ाहिया एंकर बनना चाहते हैं, फिर उसके लिए तो आपको कोई जुगत या लतीफ़ा तो आना चाहिए। सर जुगत का तो ऐसा मेरी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने अभी टीवी पे एक लतीफ़ा पढ़ा है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क में खुशहाली आ चुकी है। अच्छा बिलाल साहब, मैंने आपके YouTube चैनल पे देखा है, आपने अपने गांव के लिए एम्बुलेंस सर्विस का भी इंतज़ाम किया है, तो आप रिफाई काम भी करते हैं? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जी जो मेरे ताया अब्बू थे उनकी डेथ हुई थी, तो उस पर हमने अनाउंस किया था एक एम्बुलेंस फ्री सर्विस जो आसपास के लोगों के लिए। तो वो माशाल्लाह हमने पूरी फैमिली ने मिलके एक सर्विस चलाई है अभी। उसका सब कुछ फ्री है, पेट्रोल सब कुछ, कहीं भी ज़रूरत हो ऑल ओवर द पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। तो अभी इंशाल्लाह हम एक सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं फिर पाकिस्तान। तो यही प्लान है कि हर गांव में या जहां ज़रूरत है वहां पे कुछ फार्मेसी बनाई जाए, जहां पे लोगों को फ्री मेडिसिन या डॉक्टर की सहूलत मौजूद हो, तो जो लोग बाहर दूर नहीं जा सकते उनको गांव में ही मिल जाए। मेरा बिलाल मार साहब से सवाल है कि आप माशाल्लाह खुद काश्तकार हैं, लेकिन जो नौजवान हैं वो काश्तकारी छोड़ रहे हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे इसके बारे में? मेरा तो यही है कि मेरा खुद मिशन भी ये है कि जितने हम यंग लोग हैं, जितने यहाँ पे रहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, उनका बेसिक यही प्रॉब्लम है कि उनकी ज़मीन पीछे होती है, वो अक्सर ठेके पे दे देते हैं, खुद आके यहाँ पे जॉब्स काम कर रहे होते हैं। वो इससे मसला ये बनता है कि वो पीछे जो लोग गाँव में होते हैं काम करने के लिए, उनको भी काम नहीं मिलता, ज़मीनें आगे चली जाती हैं, वो फिर खुद इधर फसल ख़रीदते हैं, चावल गंदम जो हमारी बेसिक ज़रूरत है। अगर वो खुद वीकेंड्स पे या कभी गांव में जाके अब खुद काश्तकारी करेंगे तो उनका ये होगा कि उनके घर की खुद की फसल भी होगी, गांव को भी फ़ायदा होगा
और वो क्या कहते हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बट और इस हवाले से जो यूथ है और ख़ास तौर पे जो एजुकेटेड यूथ है, बिल्कुल वो जब इस फील्ड में आएगी तो इस फील्ड में आप देखिए पर एकड़ जो यील्ड है ये हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो हम रोना रोते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो यकीनन जो मेरा ख्याल है फ़ी एकड़ पैदावार है इसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो। अच्छा सर, जैसे इन्होंने अपने बुजुर्गों की ज़मीन जो है वो उसकी देखभाल करते हैं, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। अच्छा विरासत। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰਾਸਤ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। मेरा बिलाल मास्टर से ये सवाल है कि आप तो फ्रांस रहते हैं, तो हम पाकिस्तानी बेचारे क्या करें कि घी वगैरह सारा बाहर से आ रहा है, तो आप ये कनोला, सोयाबीन और सूरजमुखी ये काश्त करने का मशवरा नहीं देते? इसका जो गोदा बचता है वो मुर्गी की खुराक में इस्तेमाल होता है और मुर्गी भी महंगी है, तो इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल है जी, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम अपनी बेसिक फसल से बाहर निकलें और ये ऐसी चीज़ें हम पैदा करें। बाकी इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पे गालिबन पाकिस्तान को $6 अरब खर्च करना पड़ते हैं, कीमती ज़र मुबादला। अगर हम वही खुर्दनी तेल जो है ख़ुद उगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ ये कि $6 अरब की बचत होगी, $1 अरब के लिए हम अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं IMF के सामने। हाँ। तो अगर सिर्फ हम खुर्दनी तेल उगाना शुरू कर दें, खुद पैदा करना शुरू कर दें, तो बात कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। बेशक। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੂਟੇ 'ਚ ਗਾ ਲਿਆ। हाँ तो क्या है, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। और फिर बाद में कहते हैं नहीं यार तेल ही जाली है। जाली है। ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਹੀ ਆ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। और सिर्फ इस शौक च बोर्ड लाया कि जी साढ़े घर नु कह बोर्ड वाला घर है जी। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ बुढ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जब पाकिस्तान आते हैं तो बड़ी खूबसूरत दावतें उड़ाते हैं, तो क्या ये पेरिस में भी ऐसे ही दावतें उड़ाते हैं आप? जी बिल्कुल जी, हम पूरी फैमिली उधर होते हैं सारे, तो वीकेंड्स पे हमारा यही होता है कि कभी एक घर किसी कज़न के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर हम सब खुद भी खाना भी बनाते हैं और खुद भी खाते हैं और सब ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਗ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। सब कुछ। हम इवन के हमारे घर में यहाँ से हम चारपाइयाँ ले गए हुए हैं उधर, वो अच्छा। भी सारा कुछ देसी कल्चर हमारा जबरदस्त। उधर हमारे लॉन्स में ये वो सारा कुछ वो पड़ा हुआ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਮੰਜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ हाँ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰੀਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਹਾਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। हाँ बिल्कुल नहीं। सुहाना का आज का सवाल है अपनी ऑडियंस से, वो कौन सा मशहूर शहर है जिसके नाम का पहला हर्फ काट दिया जाए हेलो। तो वह एक मशहूर सियासतदान का नाम बन जाता है। ਯਾਰ जी। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ? सोसाइटी ਕੱਟ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ। हाँ जी। बताएं जी। कोई हिंट दे दें। उस सियासतदान का ताल्लुक पंजाब से है और वो इंतहाई आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। आला ओहदों से मुराद है कि वजीर आला रहे। श्योर नहीं हूँ मैं। हार गए जी? चलें आप बता दें जी। सखर का सीन मिटा दें तो खर बन जाता है। हाँ जबरदस्त। तो खर साहब वाकई पंजाब के वो वजीर आला भी रहे, जी। गवर्नर भी रहे। जी। मेरा ख्याल है कि वो एक तो तमाम आला ओहदों पे भी फायज रहे हैं और तमाम सियासी जमातों में भी रहे हैं खर साहब। बिल्कुल। उनकी हर चीज़ में कसरत पाई जाती है। हाँ। ओहदों में भी कसरत है, जमातों में भी है, नून में भी रहे हैं, काफ में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, कन्वेंशन में भी रहे हैं, सारी जमातों में रहे हैं। हर चीज़ में कसरत है। और सबसे ज़्यादा कसरत किस चीज़ में है? हाँ। शादियों में। 8 शादियाँ। ओह, really? 3 या 4 मुलाकातों के बाद वो औरत के साथ शादी कर लेते थे।